B.Ed स्पेशल एजुकेशन, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अगर आप इन सभी कोर्सेज के एस्पिरेंट या फिर एप्लीकेंट हैं एट GGSIPU और एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ GGSIPU, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हायर एजुकेशन सिंप्लीफाइड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि ये मेरी वीडियो इम्पॉर्टेंट है अपने सभी उन फ्रेंड्स के लिए जो कि B.Ed स्पेशल एजुकेशन कोड 159, BA इंग्लिश ऑनर कोड 184 एंड BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोड 197 इसमें ताक रहे हैं एडमिशन के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेके आने वाला सिर्फ HES ही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपके सेकेंड राउंड का स्केड्यूल आउट कर दिया है। सेकेंड राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड में कॉलेज प्राप्त कर लिया था, उनके लिए आगे के स्टेप्स में आगे बताने वाली हूँ। और ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया, तो उनके लिए भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। बने रहिए वीडियो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर बात कर रहे हैं, तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले वो कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए रिक्विजिट एकेडमिक फ़ी जो है वो पे नहीं करी। अगर आपने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे नहीं करी है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं सेकेंड राउंड के लिए। और ऑल्सो द सेकेंड कैटेगरी जो एलिजिबल नहीं है वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के आसपास में ही विड्रॉल का ऑप्शन अप्लाई कर दिया है। तो अब वो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं और बहुत विलिंग भी हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ B.Ed स्पेशल एजुकेशन, BA इंग्लिश ऑनर्स एंड BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों ने भी NLT या CET क्लियर करा है और इन कोर्सेज में अपने एडमिशन के लिए सीख कर रहे हैं, तो उन सब के लिए पहली कैटेगरी, जैसे कि आप विंडो पे देख रहे हैं, पहले उन बच्चों की बात करती हूँ जिन्होंने CET तो दिया है, बट वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या तो राउंड 1 में अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹2500 दे दिया है, नहीं दिया है, करेक्शन विंडो पे करेक्ट करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स या टेस्टिमोनियल्स या रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, तो वो सभी कैंडिडेट्स 9 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये प्रक्रिया कर सकते हैं। आप मेरी बात दोबारा सुनिए, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन, एडिटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, करेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आप ये सब चीज़ें 9 से लेके 10 जुलाई तक सुबह 11 बजे से लेके अगली 10 जुलाई के 10 बजे शाम तक ये काम कर सकते हैं। आखिरी समय का इंतज़ार मत करिएगा दोस्तों, टाइमली ही करना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिन बच्चों ने राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद या तो फ्लोट ऑप्शन ऑप्ट किया है, पार्ट एकेडमिक फ़ी दे दी है, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कोई भी सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, उन्होंने चॉइस फिल करी बट ड्यू टू एनी रीज़न आपको फील्ड में या फिर आपको उस राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, आपने पार्ट एकेडमिक फ़ी दे रखा है, उन सब बच्चों के लिए अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सब करने की इजाज़त है। और वो सभी बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 9 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक। तो आप लोगों के लिए पोर्टल 9 जुलाई को 1 बजे से शुरू होगा और 10 जुलाई को 11:59 पे एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान से इस नोटिस को पढ़ना है। आपका राउंड 2 का रिजल्ट जो आएगा वो 11 तारीख को ही आ जाएगा। तो आप सोचिए कितनी जल्दी यूनिवर्सिटी कर रही है, करेक्शन विंडो भी खोल रही है यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे कर दी है। राउंड 2 का रिजल्ट भी 11 जुलाई को दे रहे हैं। तो डिटेल में इस नोटिस को पढ़ने के लिए ipu.ac.in पर जाएं, ipu.nic.in पर जाएं और गौर से इस नोटिस को पढ़ें। धन्यवाद।